हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। दोस्तों, यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या तो रिपीट होते हैं या उनकी थीम्स तो पक्का रिपीट होती है। सो वी नीड टू एनालाइज दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, कौन सा जो है वो मोस्ट प्रिडिक्टेबल आंसर हो सकता है, ये भी हम इस सीरीज में समझेंगे। सो हमने क्वेश्चन 25 तक ऑफ द 2024 पेपर खत्म कर लिया था। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 26। Which one of the following is the correct description of 100 million farmers? It is a platform for accelerating the transition towards food and water system that are net zero, nature positive, increasing farmers' resilience. ठीक है, तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव टर्म में देखने को मिल रहा है, हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक इंटरनेशनल अलायंस है ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सपोर्ट और स्ट्रेंथन करना चाहती है ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री को। तो पहला क्या बोल रहा है कि ट्रांजिशन करना चाहते हैं फूड एंड वाटर सिस्टम्स में जो कि नेचर पॉजिटिव हो, नेट जीरो हो, फार्मर रेजिलियंस इंक्रीज करे। तो दूसरा क्या बोल रहा है कि ऐसी अलायंस इंडिविजुअल्स की, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री को स्ट्रेंथन और डेवलप करना चाहती है। नेक्स्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म फुली इंटीग्रेटेड विद द सर्विस प्रोवाइडर्स। एक तो देखो फुली इंटीग्रेटेड है ना, जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, जहाँ पे बायर्स, सेलर्स, थर्ड पार्टी ट्रेड फर्टिलाइजर्स जो है वो क्विकली एंड सिक्योरली आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के ट्रेड की बात की गई है। ये नेगेटिव नहीं दिख रहा आपको? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हम तो अब थोड़ा सा उससे दूर जा रहे हैं, हम लोग तो ऑर्गेनिक की बात करने लगे, है ना, हेल्थ कॉन्शियस हो गए। सो अब रिसेंट एरा में अगर ये बात करने की कोशिश करेंगे, मतलब बात नहीं बन रही है ना, तो थर्ड तो एलिमिनेट कर सकते हो कि फर्टिलाइजर्स के ट्रेड के लिए ये 100 मिलियन फार्मर्स बनाए गए। पॉजिटिव कुछ चीज है जैसे नेचर पॉजिटिव, है ना, जीरो, नेट जीरो, ये तो कुछ ऐसी चीज है जो कि हम लोग हर जगह बोलते हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में या हर जगह पे अपन लोग इसकी बात करते हैं। सो ये हो सकता है। नेक्स्ट, platform with the mission of encouraging farmers to form farmer producer organization, agri business consortiums, ताकि एक्सेस मिल सके ग्लोबल ओपन मार्केट्स में, ताकि वो अपने प्रोड्यूस को सेल कर सके। हो सकता है, लेकिन अगर आप इन तीनों में, चारों में देखो तो कहीं पे भी ऐसे टर्म्स आए ना, नेट जीरो, फार्मर रेजिलियंस, नेचर पॉजिटिव, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी, ये जो कुछ टर्म्स हैं जो कि मैंने एनालाइज करके ही समझे कि वो टर्म्स जो डाले हैं वो जनरली सही होते हैं। सो इसका आंसर भी ए ही है। तो नेट 100 मिलियन फार्मर्स वो वैसा प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रांजिशन करना चाहता है टू फूड एंड वाटर सिस्टम जो कि नेट जीरो हो, नेचर पॉजिटिव हो और फार्मर की रेजिलियंस को इंक्रीज करे। ठीक है, चलो, ये तब है जब आपको ये सुना ही ना हो वर्ड, है ना, या तो ये वर्ड ही कभी ना सुना हो, या जो है वो आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचना हो। ठीक है, तब आप ये सारी चीजें सोचते हो, यू एनालाइज द थिंग्स। अगर ये आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनालाइज किया हो तब आप इस तक पहुंच पाओगे। ठीक है, इस ऑप्शन तक। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज? बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट, सभी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट है। बैटरी स्टोरेज हो गई, फ्यूल सेल्स हो गए, बायोमास जनरेटर, सभी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विथ एन इंसेक्ट दैट हैज co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree, that is fig. आंसर क्या है? फिग। सो यूपीएससी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, उनके रिलेशनशिप भी क्वेश्चन पूछ रहा है। सो अपन को पता होना चाहिए। सो इसका आंसर क्या है? फिग है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर पॉइजनस स्पीशीज अमंग्स देम? ऑल द 3। बटरफ्लाई, अब देखो इतनी सारी स्पीशीज है, बटरफ्लाई की, फिशेस की, फ्रॉग्स की, इतनी सारी वेराइटीज है ना, बहुत सारे सब स्पीशीज है। अब बहुत डिफिकल्ट है इन तीनों में से जो है वो एक भी गलत हो जाए। सपोज
अभी बोल दिया कि पॉइजनस नहीं है, बटरफ्लाई पॉइजनस नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। कल को कोई ऐसी बटरफ्लाई की स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो गई जो पॉइजनस है, फिर यूपीएससी का ये आंसर तो गलत हो जाएगा। तो यूपीएससी ट्राइज टू मेक इटसेल्फ एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। सो इसमें हाउ मेनी ऑफ द अबव आर पॉइजनस स्पीशीज, सो फिशेस में भी पॉइजनस हो सकती है स्पीशीज, बटरफ्लाई में भी हो सकती है, फ्रॉग्स में भी हो सकती है। अगर आज नहीं है, हो सकता है कल को ऐसी कोई डिस्कवर हो जाए जो हो जाए। सो सारी ही जो है वो आपका पॉइजनस स्पीशीज में आ सकती है, सब में हो सकती है। सो आंसर इज सी, ऑल द 3, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है रेड सैंडर्स पे। तो रेड सैंडर्स इज नेटिव टू इंडिया, आंध्र प्रदेश में, है ना। आपने देखा होगा पुष्पा मूवी अगर देखी हो तो रेड सैंडर्स की वो चंदन की वो चोरी वगैरह के ऊपर थी। तो रेड सैंडर्स इज नेटिव टू इंडिया, कैशियो एंड पपाया नॉट नेटिव टू इंडिया। सो करेक्ट आंसर क्या है? ए। इसमें से कौन सा इंडिया की नेटिव है? दैट इज ए। नेक्स्ट, with reference to radioisotope thermoelectric generators, consider the following statement। ये जो RTGs है ये मिनिएचर फिजन रिएक्टर है। नहीं भाई, ये मिनिएचर फिजन रिएक्टर नहीं है। जैसे ही 1 एलिमिनेट किया, आंसर आ गया आपका 2 and 3, दैट इज बी। आगे क्वेश्चन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो है वो पावर करने में यूज होते हैं ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स एंड कैन यूज, अब यहाँ पे क्या लिखा है? इट कैन यूज प्लूटोनियम 238 जो कि एक बाय प्रोडक्ट है वेपन डेवलपमेंट का। हाँ, कर सकते हैं यूज प्लूटोनियम 238 का, है ना। ये जो है वो ऑन बोर्ड स्पेसक्राफ्ट्स में भी यूज हो सकते हैं। सो एप्लीकेशंस तो बहुत हो सकती हैं। सो ये 2 and 3 तो सही है, मिनिएचर फिजन रिएक्टर नहीं है। सो आंसर जो है वो बी है। ये एक थोड़ा सा आपका फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे था। चलो क्वेश्चन 32, giant stars live much longer than the dwarf stars। स्टेटमेंट 1 ही गलत है। क्या जाइंट स्टार्स ज्यादा लॉन्गर रहते हैं देन द डॉर्फ स्टार? अरे जाइंट स्टार्स में तो ज्यादा न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती है ना। जाइंट स्टार्स में न्यूक्लियर रिएक्शन का रेट जो है वो ज्यादा होता है। तो जब ज्यादा रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो जल्दी जो है वो खत्म भी होंगे, तो कैसे लॉन्गर रहेंगे? तो ये गलत है। कंपेयर टू द ड्वार्फ स्टार्स, जॉइंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो स्टेटमेंट 2 सही है कि जॉइंट स्टार्स में ज्यादा रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसलिए जो है वो जॉइंट स्टार्स लॉन्गर नहीं रह पाते ड्वार्फ स्टार्स से। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। Which one of the following is synthesized in human body that dilates blood vessels and increase the blood flow? तो ऐसी नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, इन सब में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होकर ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट कर देती है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है? दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। अगेन ए फैक्चुअल टॉपिक, ठीक है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो डाइलेट करती है ब्लड वेसल्स को और ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन रेडार बी यूज्ड? रेडार कौन कौन सी चीजों में यूज हो सकता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स एंड इन एयरक्राफ्ट। नारकोटिक्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए रेडार का यूज हो रहा है? नहीं यार। प्रेसिपिटेशन, यस होता है। एनिमल्स के माइग्रेशन को ट्रैक करने के लिए, यस। सो करेक्ट आंसर क्या है? ओनली 2, पहला नहीं है। एयरक्राफ्ट्स या एयरपोर्ट्स पे नारकोटिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पैसेंजर्स में रेडार का यूज नहीं होता। रेडार की मेरे तक आई एक रेस और फिर मुझसे आ गई, तो वहां पे आइडेंटिफिकेशन हो गया कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है ना। तो ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स के लिए तो यूज होता ही है, वेरी इजी। प्रेसिपिटेशन के मॉनिटरिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 2 ओनली। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? कोई सा भी नहीं है, नन, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल यूज्ड? किसमें जो है वो हाइड्रोजेल का यूज होता है? कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स,
प्रेपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। सो इन सब में से किस में हाइड्रोजेल का यूज होता है? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स में। अब ये एप्लीकेशन की बात है, साइंस एंड टेक की एप्लीकेशंस की। अगर आपको हाइड्रोजेल पता है तब भी आप इसको रिलेट कर पाओगे, नहीं तो आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं आजकल, साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन का सिस्टम का पार्ट है तो ऑल द 3 डाल देते हैं, लेकिन आजकल यूपीएससी वो नहीं कर रही है। ठीक है, सो मोबाइल एयर कंडीशनिंग में या इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में नहीं हो रहा है, इट इज ओनली 1, दैट इज 1 ओनली। ठीक है, which one of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? Is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? So क्या exhaust होगा? अरे भाई water vapor ही होगा, है ना, fuel cell से, fuel cell हाइड्रोजन से पावर्ड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलेगा, एग्जॉस्ट क्या निकलेगा? वाटर वेपर। ठीक है, सो आंसर, करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज वाटर वेपर। Recently termed pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following? तो आपको बताना है ये pumped storage hydropower क्या है? हाइड्रोपावर, हाइड्रोपावर मतलब एनर्जी से रिलेटेड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड, उसको पंप करके रखा है। देखो वर्ड ब्रेकडाउन से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। सो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अगर हमने सुना नहीं है ये कभी वर्ड, सो हम लोग को वर्ड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। पंप, स्टोरेज, हाइड्रो पावर, स्टोर करके रख रहे हैं, हाइड्रो पावर एनर्जी मतलब पानी का यूज हो रहा है, एनर्जी होनी चाहिए, एंड वो पंप्ड है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो टर्म है वो कहाँ पे डिस्कस किया गया है? इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड, लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यार मुझे तो सी लग रहा है, सी है, करेक्ट आंसर है सी ओनली, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। भाई हाइड्रो पावर है ना, पंप्ड स्टोरेज, स्टोरेज की बात की गई है कि भाई जो है वो एनर्जी, हाइड्रो पावर क्या है, स्टोर कर रही है, क्या है, एनर्जी है। कहाँ पे स्टोर हो रही है? पंप करके स्टोर करिए। वर्ड ब्रेकडाउन से अपन को तो बस आंसर तक पहुंचना है, तो करेक्ट आंसर, इसका आंसर भी सही में सी ही है, दैट इज लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, चलो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर किस में यूज हो रहा है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी में मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का यूज हो रहा है। सो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी में डिस्कस किया गया है। देखो मेम्ब्रेन क्या है, जो कि ऐसा कुछ, ऐसी चीज जो कि कुछ सेपरेट कर दे, मेम्ब्रेन, है ना। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी में जो है वो ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स को डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट, अब आते हैं इकोनॉमी के पोर्शन में। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, CBLO डायरेक्ट इकोनॉमी का फैक्चुअल सवाल है। CBLO क्या है? कोलेटरलाइज बोरोइंग लेंडिंग ऑब्लिगेशन। अरे भाई ये तो मनी मार्केट सिक्योरिटी है ना, इट इज अ मनी मार्केट सिक्योरिटी। चलो, टोटल फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन, नहीं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम, नहीं। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, नहीं। एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स a woman would have at the end of her child bearing age, yes। तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ बर्थ्स एक वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में करती है, दैट इज द लाइव बर्थ्स करती है, दैट इज अपना टोटल फर्टिलिटी रेट। एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स दैट द वुमेन वुड हैव एट द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। ठीक है, नेक्स्ट, which of the statement given above are correct? In India, non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of the RBI। हाँ, कर सकती है। क्या NBFCs लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को एक्सेस कर सकती है RBI की? हाँ, करती है। ठीक है, कर सकती है। In India, the foreign institutional investors can hold the GSECs। क्या FII GSECs होल्ड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। In India, the stock exchange can offer separate trading platform for debt। अगर स्टॉक एक्सचेंज को डेट, कर्जे के लिए एक अलग से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म करना है
तो वो कर सकता है ऑफर, यस कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है, सी है 1, 2 एंड 3। एनबीएफसीज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को एक्सेस कर सकती है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो जीसेक्स में इन्वेस्ट होल्ड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम स्टॉक एक्सचेंज डेट के लिए अलग से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी ऑफर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन कौन लोग ट्रेड कर सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज, हाँ कर सकती हैं ट्रेड। पेंशन फंड्स, यस। रिटेल इन्वेस्टर्स, यस। करेक्ट आंसर क्या है, डी 1, 2 एंड 3। तो तीनों ही, पेंशन फंड हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी, सभी कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी ट्रेड कर सकती हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी ट्रेड कर सकती हैं, ठीक है। Which of the following of the above is considered a financial instrument? Financial instrument कौन सा है? Exchange traded fund, ETF, yes. ये इकोनॉमी के बेसिक स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। करेंसी स्वैप, यस। मोटर व्हीकल का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अरे हट, है ना। सो 2 हट गया, जैसे ही 2 हटा और ये आंसर है डी 1 एंड 3, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और अपना करेंसी स्वैप भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब करेक्ट मैच द कॉलम करना है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्या ये सेकेंडरी सेक्टर है? अगर आपको अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करना है ना, सेकेंडरी सेक्टर है। अरे भाई टर्शरी सेक्टर है ये तो। स्टोरेज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, है ना, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, टर्शरी सेक्टर है, ये गलत हो गया। डेयरी फार्म प्राइमरी है, हाँ सही है, ये डेयरी फार्म प्राइमरी है। मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी, अरे नहीं भाई ये प्राइमरी सेक्टर है। माइनिंग, मिनरल्स, एक्सप्लोरेशन, ये सब अपना प्राइमरी सेक्टर है, ये भी गलत हो गया। वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी, हाँ भाई कॉटन उगाया प्राइमरी, फिर उसको वीव किया सेकेंडरी। सो ये सही है, ये सही है, 2 एंड 4 सही है, इसका आंसर हो गया करेक्टली। सिर्फ 2 ही मैच है, दैट इज 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? कौन सा फीड स्टॉक के जैसे यूज हो सकता है? एग्रीकल्चर रेसिड्यू। देखो अगर हमें एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाना है, उसके लिए जो फीड स्टॉक है उसके लिए क्या क्या चीजें यूज हो सकती है? एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, क्रॉप ग्रेन, वेस्ट ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट, सभी जो है वो यूज हो सकता है। करेक्ट आंसर जो है वो सी हो गया 1, 2, 3 एंड 4, सबको ही एज अ फीड स्टॉक के जैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन? विथ रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। फार्मर प्लॉ क्या वर्किंग कैपिटल है? अरे फिक्स्ड कैपिटल है। कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल सही है। यार्न यूज्ड बाय द वीवर वर्किंग कैपिटल है, यार्न तो वर्किंग कैपिटल है। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है, ये सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 2 एंड 4 करेक्ट है। करेक्ट मैच इज 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following words phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items? So बहुत सारे millions of users इसे access कर सकते हैं simultaneously। एक 3D virtual world है जहाँ पे बहुत सारे यूजर्स एक साथ उसे एक्सेस कर सकते हैं, है ना। दे कैन ऑल्सो एक्सर्ट द प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वर्चुअल मीडियम, दैट इज मेटावर्स, है ना। मेटावर्स की बात हो रही है। चलो, विथ रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज्ड बाय द RBI while treating foreign banks, consider the following. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. क्या कोई मिनिमम कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट है? गलत है ये, है ना, कि कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट ही नहीं है बैंकिंग सब्सिडीज के लिए। कि अपन तो बोलते हैं ना 100 करोड़ का ऐसे कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो इसमें तो लिखा है कि देयर इज नो minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. This is wrong. For a wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals. Sorry, my bad.
करेक्ट पूछा है। एंड देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। ये सही बात है कि बैंकिंग सब्सिडरीज के लिए, जो होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज हैं, उनके लिए कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड फॉर द होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। ये भी सही है कि अगर कोई होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी है तो एटलीस्ट 50% उसमें जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे। ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर जो है वो सी हो गया, है ना, कि कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज के लिए। और अगर कोई होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी है तो 50% बोर्ड मेंबर्स इंडियन नेशनल्स होने चाहिए। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बोथ 1 and 2। ठीक है। So, with reference to the corporate social responsibility rules in India, consider the following statement. CSR rule specifies that the expenditure that benefits the company directly or its employees will not be considered as CSR activity. तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि CSR रूल ऐसा बोलता है कि ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि कंपनी को डायरेक्टली या उसके एम्प्लॉयज को बेनिफिट कर रहा है उसे हम लोग CSR एक्टिविटी में काउंट नहीं करेंगे। बताओ सही है कि गलत है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, CSR रूल डज नॉट स्पेसिफाइज द मिनिमम सेंडिंग ऑन द CSR एक्टिविटी। ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज नीदर 1 nor 2। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके समझ आएगा यूपीएससी एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे पूछता है। पढ़ते रहिए। वील मूव ऑन फ्रॉम क्वेश्चन 51 देन।